हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो हमारी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, जितनी भी हुई हैं आज तक जो है उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। अगर एक क्लास में नहीं कवर होगा तो नेक्स्ट क्लास भी लाएंगे, ठीक है। तो नियुक्तियों से जितने भी, चाहे वो हमारे बैंक में हो गए या हमारे प्रमुख जो संवैधानिक पद हैं उस पे हो गए, ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां हैं हम लोग 2 दिन में पूरा क्लास को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इससे 100% क्वेश्चन आपको आने के चांस हैं। और आप जो लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो वाले के लिए ये डेडिकेटेड एकदम क्लास है, ठीक है। आप लोगों के पास मात्र 50 दिन से भी कम है, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए, एक एक चीज़ यहाँ से, एक एक टॉपिक वाइज मैं वीडियो के री एग्जाम को कवर करूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सुबह 7 बजे यह क्लास आपको देखने को मिल जाया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख जो नियुक्तियाँ हैं इनमें टॉपिक वाइज ही हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, संवैधानिक पद जो हमारे हैं उसमें कुछ देखते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति कौन है इसमें वर्तमान में, तो आप लोगों को पता ही है राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। याद रहेगा ना, किस क्रम की हैं, तो 15वें क्रम की हैं, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, थोड़ा बहुत डिटेल से मैं बताता रहा हूँ कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और यह संथाल जनजाति से, किससे हैं, संथाल जनजाति से। अब महिला क्रम में जो है दूसरे नंबर की हैं, ठीक है। क्या महिला क्रम में या दूसरे क्रम की, पहली कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल थी, ये भी याद रखिएगा। महिला क्रम में दूसरे क्रम की। और जनजातीय जनजातीय जनजाति 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 विभाग से बनने वाली, मतलब जनजातीय जनजातियों में बनने वाली ये पहली महिला है, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी, ठीक। कौन है, जगदीप धनखड़ जी, आप इनके बारे में जानते होंगे। यह जो कहाँ के, पश्चिम बंगाल के उप राज्यपाल भी रह चुके हैं। और 14वें क्रम के क्या हैं, जगदीप धनखड़ जी 14। इनको ये जो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी जो उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री तो आप लोगों को पता ही है कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी 15वें क्रम के हैं, ठीक है, 15वें क्रम के। और हमारी लोकसभा कौन सी चल रही, 17वें क्रम की। याद हो गया, राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कौन से क्रम के हैं, 15वें क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है, तो क्रम याद रखिएगा। चलिए, अब न्यायिक जो हमारे प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में आइए देखते हैं, ठीक। चलिए, न्यायिक संस्थान पहला, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में है, ठीक है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, डी वाई चंद्रचूड़, कौन से क्रम के हैं, 50वें क्रम के। याद रखिएगा, डी वाई चंद्रचूड़ कौन से क्रम के हैं, 50वें क्रम के हैं, याद रहेगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के, डी वाई चंद्रचूड़ कौन से क्रम के हैं, 50वें क्रम के। किस आर्टिकल में दिया गया सर, हाई कोर्ट होगा तो आर्टिकल 124 में, ठीक है। टोटल जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 31 है, ठीक है। सॉरी, 44 हो, पहले 31 थी अब 34 हो गई, ठीक, 34 हो गई, ठीक है, 34 हो गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट आप नेक्स्ट बताएंगे, महान्यायवादी। जो हमारे महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक। ये कौन है, आर वेंकट रमणी, कौन है, आर वेंकट रमणी है, ठीक है, आर वेंकट रमणी, ठीक है। कौन से क्रम के, 16वें क्रम के। तो आपको याद रखना है कि महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी, ठीक है। महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी, ठीक है। और हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के, आदर्श कुमार गोयल, ये भी रखिएगा, जिसको बोलते हैं एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल, जो पेड़ पौधों से संबंधित क्या होते हैं, विवाद होते हैं, उसमें इस वाले न्यायालय में देखे जाते हैं, ठीक है। तो वो आदर्श गोयल जी हैं, आदर्श कुमार गोयल जी, याद रहेगा। एक बार देख लीजिए, महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलता है, आर वेंकट रमणी हैं, 16वें क्रम के हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो हमारे तुषार मेहता जी हैं, याद हो गया। और अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। और इसके राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं, ठीक। समझ में आ गया, चलिए आगे, चलिए बिल्कुल, ठीक। फटाफट आप लोग देखते रहिए, एक एक चीज़ को कवर करते चलिए। संसदीय प्रमुख कौन कौन से, इनको आइए देखते हैं। तो संसदीय प्रमुख हैं हमारे सभापति राज्यसभा के, जगदीप धनखड़, मैंने बताया ना, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे जो राज्यसभा जो होती है। तो हमारी कौन सी, एक तो राज्यसभा है, एक हमारी राज्यसभा है, ठीक, एक राज्यसभा होती है, राज्यसभा, और एक क्या होती है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक, लोकसभा।
तो राज्यसभा के जो होते हैं वो सभापति होते हैं और लोकसभा के जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। तो सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। और उपसभापति देखिए कौन है? उपसभापति कौन है? तो उपसभापति हमारे कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक, याद रहेगा। सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उपसभापति कौन है? उपसभापति हरिवंश नारायण। पूछ लेता तो उपसभापति ज़्यादा पूछता है, तो याद रखेंगे। महासचिव, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी हमारे क्या महासचिव हैं। ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष कोई नहीं है। ठीक है, नेता विपक्ष अभी कोई नहीं है। ठीक है, नेता सत्ता पक्ष जो है पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल हमारे क्या है? नेता सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष का कोई नेता नहीं है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, और हमारे अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो 17वें क्रम के हैं वो कौन है? ओम बिड़ला जी हमारे क्या हैं? 17वें क्रम के जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये कहाँ से है? राज्यसभा कहाँ से है सांसद जो है? तो ये राजस्थान के कोटा से हैं। ठीक, मैंने इस चीज़ को कई बार जिक्र किया हुआ। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए। सभापति राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। उपसभापति राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण है। महासचिव राज्यसभा के कौन? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष कौन है? कोई नहीं है। नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल हैं। और अध्यक्ष लोकसभा के कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है, और नेता विपक्ष कौन है लोकसभा का? तो अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी। ठीक, अधीर रंजन जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग सचिव बचा है ना। महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? महासचिव लोकसभा के कौन? उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। चलिए आगे चलते हैं। यह क्लास जो वीडियो रे एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक एक चीज़ को कवर करिए यहाँ से। ठीक है, और यह क्लास हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ उसी के लिए नहीं, हर एक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, निर्वाचन आयोग हमारा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 324 में हमारा निर्वाचन आयोग है। ठीक है, आर्टिकल 324 में ये जो हैं राजीव कुमार हैं। कौन से क्रम के हैं? 25। क्रम तो बहुत पूछता है, तो क्रम तो याद ही रखना। कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वें क्रम के हैं। और चुनाव आयुक्त, इसमें 4 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 4 का नाम लिखा हुआ। ठीक, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त हैं अरुण कुमार गोयल, अनूप चंद्र, यहाँ अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह, सुदीप जैन। ठीक है, ये चारों हैं उप चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त। एक निर्वाचन चुनाव आयुक्त होता है, वो कहाँ से? राजीव कुमार है हमारे। और चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। तो निर्वाचन आयोग आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब आ जाइए कौन सा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं। ठीक है, जिसका जिक्र हमारे किस आर्टिकल में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या आर्टिकल 148 में। ठीक है, 148 में भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसको बोलते हैं कैग। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या हैं? कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और हमारे महालेखा नियंत्रक कौन है? जिसको CGA बोलते हैं। ठीक है, CGA, वो हमारे SS दुबे। याद रखेंगे कौन है? एस दुबे। इनको याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? इनको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एस दुबे 28वें क्रम के। ठीक है, 28वें। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग, जिसको बोलते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। किस आर्टिकल में दिया है? 148 में दिया है कि भारत का एक क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। और महालेखा नियंत्रक जिसको बोलते हैं CGA, जिसको बोलते हैं वो एस दुबे हैं। कौन है? एस दुबे हैं। कौन से क्रम के हैं? 28वें क्रम के। याद हुआ कि नहीं? याद हो गया? चलिए, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे आप लोग, सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। यह आप लोगों के लिए ही क्लास स्टार्ट की गई है। ठीक है, वीडियो रे एग्जाम वालों तो बिल्कुल आप लोग लग जाइए, आप लोगों के पास समय नहीं है। ठीक, चलिए, सर्वोच्च सेनापति। अब हमारे जो सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च, जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह हमारा कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू हमारी क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो वही हमारी क्या है? तीनों सेनाओं की क्या है? हेड हैं। ठीक, चलिए, वायुसेना जो हमारी होती है, वायुसेना के सेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के सेना अध्यक्ष हैं कौन? BR चौधरी। कौन से क्रम के हैं? 27वें। BR चौधरी हमारे 27वें क्रम के सेना वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना जो हमारी होती है, जो समुद्र में रहती है, वो उसके कौन है? तो उसके जो हैं R हरि कुमार हैं। ठीक है, 25वें क्रम के R हरि कुमार। BR जो है, BR चौधरी जो वायुसेना के हैं, R हरि कुमार जो 25वें क्रम के जो हैं और नौसेना के। और थल सेना जो होती है हमारी, उसके अध्यक्ष जो हैं मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे 29वें क्रम के हैं। ठीक है, CDS पूछता है। ठीक है, CDS कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, अनिल चौहान हमारे CDS पद
और पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, वो कहाँ के थे मूल निवासी, तो उत्तराखंड के थे। अब उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी हैं। मनोज कुमार कटियार जी हैं। अब देखिए एक बार पुनः देखिए, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो सर्वोच्च सेनापति जो हमारा होता है वो राष्ट्रपति हमारे देश का जो होता है वो होता है। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो BR चौधरी है। कौन से क्रम के हैं, तो 27वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो R हरि कुमार हैं, जो कौन से क्रम के हैं, 25वें क्रम, याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे, 29वें क्रम के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS जो इसको बोलते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक, याद रहेगा, याद हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट। एक एक चीज़ को आप लोगों को दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, चलिए, जो सचिव होते हैं और उनके प्रमुख सलाहकार कौन है, सचिव एवं सलाहकार। ठीक है, जैसे हमारा कैबिनेट के सचिव जो हो गए वो कौन है, तो कैबिनेट के सचिव जो हैं राजीव गाबा जी हैं। ठीक है, कैबिनेट के जो सचिव हैं कौन है, राजीव गाबा जी हैं। जो प्रमुख सलाहकार कौन है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार जो उनको हर चीज़ पे सलाह देते हैं वो कौन है, तरुण कपूर जी। तरुण कुमार प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। ठीक है, प्रधान सचिव जो प्रधानमंत्री के ही प्रधान सचिव कौन है, तो वो हैं जो है PK मिश्रा जी। ठीक है, PK मिश्रा जी। रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो गार्गी कौल जी हैं। कौन है, गार्गी कौल जी। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा जी। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जी। फिर से देख लीजिए, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा जी हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री के तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा हैं। एक एक चीज़ को मैं यहाँ याद करवाता चल रहा हूँ। ठीक है, तो याद करते चलिए। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा, सलाहकार प्रधानमंत्री के तरुण कपूर, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। याद हुआ। चलिए अब यहाँ जितने भी हैं हमारे प्रमुख जो कैबिनेट हैं उनको याद करना पड़ेगा। जो गृह सचिव कौन है, तो राजीव कुमार भल्ला जी हैं। ठीक है, अजय कुमार भल्ला जी हैं। ठीक है, वित्त सचिव कौन है, गृह सचिव हो गए अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव TB सोमनाथ जी हैं। कौन है, वित्त सचिव जो वित्त मंत्रालय के सचिव कौन है, तो वो TB सोमनाथ जी हैं। गृह मंत्रालय के गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला जी हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने जी हैं। राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, आपके अजीत डोभाल जी। आप लोगों को पता ही है, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं अजीत डोभाल जी। ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। बहुत याद रखिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछता है, अनंत नागेश्वरन कौन है। चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र कौन है, तो ये हमारे हैं जो अनंत कुमार नागेश्वरन, इंपॉर्टेंट है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हमारे कौन है, तो ये हैं आपके अजय कुमार सूद जी। ठीक, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है, TB सोमनाथ। रक्षा सचिव कौन है, गिरिधर अरमाने हैं। राजस्व सचिव कौन है, अजय मल्होत्रा जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, सबको याद होगा। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन, अजय कुमार सूद जी हैं। ठीक, याद हुआ। एक दो बार जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो ले सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ये चल रही हैं आप लोगों के लिए। आगे आ जाइए। और सबसे बेहतरीन, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिया, मैंने कई एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया है। ठीक है, तो मैंने यहीं से करंट अफेयर की चीज़ों को कवर करता, एक एक टॉपिक को मैं कवर लेता हूँ। फिर यूट्यूब से वीडियो कोई अच्छी हो, जो जहाँ सारी चीज़ें बताई गई वहाँ से आप लोग देख लिया करिए। मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है स्पीडी। ठीक है, स्पीडी में क्योंकि टॉपिक वाइज दिया रहता है और टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार करने में और आसानी से वो चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जब जो हमारे गुप्तचर एजेंसियाँ हो गई उनके प्रमुखों की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे CVC हो गई, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, जो हमारी CBI हो गई उसके प्रमुख। ठीक है, IB हो गई, इसके प्रमुख र के, ED के, NCB के, जो इसमें चर्चा में देखिए जो चर्चाओं में रहता है उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अब CBI के समय आजकल रेट बहुत पड़ रही है, तो इसके अध्यक्ष का पूछ लेगा। ठीक है, इसे CVC जिसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, CVC। ठीक है, इसको फॉर्म भी कभी कभी CVC का। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी इसके हेड हैं। ठीक है, हेड है। निदेशक कौन है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के कौन है, सुबोध कुमार
जायसवाल। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा जो यूपी पेट था, यूपी पेट जो होता यूपी ट्रिपल एस सी कराता जो 2022 वाला था, मैंने सिर्फ करंट अफेयर जो है इसी से कवर किया था, इसी स्पीडी से ही किया था, ठीक है, स्पीडी से ही पढ़ के गया था। और उसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के फिक्स रहते हैं और आना ही आना है, उसमें से मेरे 9 सही हुए थे। सोच लीजिए कितनी अच्छी बुक है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा इस चीज़ को एकदम A to Z पढ़ डालिए, ठीक है। सुबोध कुमार जायसवाल, नियुक्ति से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, नियुक्ति से क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? CIC यशवर्धन कुमार सिंह। कौन है? यशवर्धन कुमार सिंह। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगी। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के तपन कुमार डेका जी। कौन है? तपन कुमार डेका जी। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, मतलब र के जो हैं वो सामंत कुमार गोयल जी हैं। कौन है? सामंत कुमार, ये र वाला याद रखिएगा, सामंत कुमार गोयल जी, ठीक है। अब महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के दिनकर गुप्ता जी हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको बोलते हैं NIA, ठीक है, NIA की बात होती है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दिनकर कुमार गुप्ता जी, इसके महानिदेशक है। एक बार ED के कौन है? तो ED के आप लोगों को याद करना है, संजय कुमार मिश्र जी हैं। ED के कौन है? और जो हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होती है उसके सत्यनारायण प्रधान। एक बार पुनः देख लीजिए। CBC के कौन है? प्रवीण कुमार हमारे कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और CBI के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। C से CBI होता है और C से ही हमारा सुबोध होते हैं, ठीक है, C से क्या होते हैं? सुबोध होते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। CIC सूचना आयुक्त कौन? मुख्य सूचना यशवर्धन कुमार सिन्हा जी, 11वें क्रम के। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको IB बोलते हैं तपन कुमार डेका जी है, ठीक है। एनालिसिस विंग्स जो होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो होती है, सामंत कुमार गोयल जी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जांच NIA के कौन? दिनकर गुप्ता जी हैं। कौन है? दिनकर गुप्ता जी। और ED जिसको बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय जो संजय कुमार मिश्र जी हैं। कौन है? संजय कुमार मिश्र जी हैं। और नारकोटिक्स जो ब्यूरो होता है उसके कौन है? तो हमारे कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी हैं, ठीक है, सत्यनारायण प्रधान जी हैं, ठीक, सत्यनारायण प्रधान जी। जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं जैसे CRPF हो गया, SSB हो गया, ठीक है, BSF हो गया, CRPF होगा, CISF हो गया, इनके प्रमुखों की भी बात देख लेते हैं, ठीक है। चलिए SSB जो जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, इसके जो है महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला जी हैं, ठीक, कौन है? रश्मि शुक्ला जी हैं, ठीक है, रश्मि शुक्ला जी हैं, ठीक है। और हमारे जो BSF हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, BSF एक SSB होती है सशस्त्र सीमा बल, एक होती है BSF जिसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसके हैं सुजाय लाल थायो सेन है, सुजाय लाल थायो सेन है, ठीक है, सुजाय लाल थायो सेन है, ठीक। और महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व जिसको बोलते हैं CRPF, ठीक है, इसके हैं SL जो है थाओसेन, SL थाओसेन वही है, SL थाओसेन है, ठीक है, जो BSF के हैं वही CRPF के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक जो CISF के होते हैं, CISF के सीलवर्धन सिंह हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े व्यक्तियों में क्या करते हैं, उसमें सिक्योरिटी में लगते हैं, जिसको NSG बोलते हैं, MA गणपति है। कौन है? MA गणपति। देखिए SSG आता है ना, G आता है लास्ट में, इसके G आता है, तो इसके गणपति में क्या होता है? G से स्टार्ट होता है, ऐसे ट्रिक बना लिया करिए, ठीक है। और करा विशेष सुरक्षा जो SPG जो होती है, SPG सुरक्षा जी अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार, SPG सुरक्षा स्पेशल, इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स या ग्रुप जो बोलते हैं, वो हमारा कौन है? अरुण कुमार सिंह है, ठीक है। और महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो होती है ITBP को है अनीस दयाल सिंह। एक बार पुनः देख लीजिए। SSB के कौन है? SSB के हैं रश्मि शुक्ला है। BSF के हैं सुजाय लाल थायोसेन है। CRPF के भी वही हैं, ठीक है। CISF के हैं सीलवर्धन सिंह। और NSG के हमारे हैं M गणपति हैं। और इस SPG जिसको बोलते हैं स्पेशल सुरक्षा फोर्स या प्रोटेक्शन या गार्ड समूह जो हुई अरुण कुमार सिंह ITBP के हैं। अनीस दयाल सिंह हैं हमारे ITBP के। आइए आगे देख लेते हैं। और हमारे जो हैं कौन? NCC जो होती है राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसको भी पूछता है। गुरवीर पाल सिंह बहुत बार पूछा, 34वें क्रम के हैं गुरवीर पाल सिंह, जो हमारे भारतीय तट रक्षक बल जो होते हैं ICG जिसको बोलते हैं BS पठानिया। कौन है? 24वें क्रम के हैं BS पठानिया जी, ठीक है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDRF के जो हैं अतुल करवाल जी हैं। कौन है? अतुल करवाल जी। NDRF बहुत चर्चा में रहती है तो इसको भी याद रखिएगा, अतुल करवाल जी हैं, ठीक है। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसको RPFS बोलते हैं, जो उसके कौन है? तो संजय चंद्र जी हैं। कौन है? संजय चंद्र जी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? महानिदेशक असम राइफल्स के कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नायर जी हैं, ठीक है।
जो असम राइफल है उसके कौन प्रदीप चंद्र नायर जी हैं। ठीक है, देखिए इसमें आर आ रहा है तो इसके लास्ट में नायर आर आ रहा है। ठीक है, आर से स्टार्ट हो रहा है, प्रदीप चंद्रन नायर जी। ठीक है, और महानिदेशक होमगार्ड के कौन है तो SBK सिंह है। कौन है SBK सिंह है। ठीक है, SBK सिंह है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहीं पे ये पूरा करके हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर जो बाकी बचे हुए होंगे उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए कौन है जो प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। ठीक है, जैसे नीति आयोग हो गया तो इनसे क्वेश्चन बनना है। ठीक है, नीति आयोग इसको मैं डिटेल में भी कराऊंगा, अभी आप यहाँ पे कर लीजिए। नीति आयोग की स्थापना जो कब हुई थी 2015 में हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। किसके जगह पे आया था, तो जो योजना आयोग है उसके जगह पे इसकी स्थापना हुई थी, इसको मैं अलग से भी कराऊंगा। ठीक है, बताते रहूँगा। और यहाँ पर सिर्फ आप जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसको देखना है। ठीक है, तो नीति आयोग जो होता है हमारा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी जी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी है। और CEO कौन है, बहुत बार पूछता है नीति आयोग, तो इसको हल्के में नहीं ले रहा है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रहेगा। नीति आयोग के CEO कौन है, सुब्रमण्यम जी है। सुमन कुमार बेरी जी हो इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं UPSC, तो उसके कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। मनोज सोनी जी UPSC के हैं। ठीक है, 11वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है, ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी हमारे कौन है, 11वें विधि आयोग के। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो बताइए राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा जी हैं। कौन है, रेखा शर्मा जी हैं, 9वें क्रम के हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है, हंस गंगाराम अहीर जी हैं। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं, ये पिछड़ा आयोग के। ठीक है, याद रखिएगा ये जो। और अध्यक्ष हैं जो SSC जो होता है, जो आपका SSC CGL इन सब का जो एग्ज़ाम कराती है, उस संस्था के कौन है, S किशोर जी हैं। कौन है, S किशोर जी हैं। ठीक है, और 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर जी। ठीक, अशोक कुमार माथुर जी। एक बार पुनः देख लीजिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी जी हैं। CEO कौन है, BR सुब्रमण्यम जी हैं। अध्यक्ष कौन, संघ लोक सेवा आयोग के, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, 21वें विधि ऋतुराज अवस्थी जी है। और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है, तो रेखा शर्मा जी हैं, 9वें क्रम के हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। SSC के कौन है, SSC के कौन है, SSC के अध्यक्ष कौन है, किशोर है। और 7वां वेतन आयोग के कौन है, अशोक कुमार माथुर जी हैं। अशोक कुमार माथुर जी हैं। ठीक, याद सारी चीज़ें यहाँ से आप शॉर्ट स्क्रीन ले करके याद कर डालिए। ठीक, अगला जो पॉइंट है, ये हमारे कुछ और बचे हुए हैं तो इनको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, यहीं से हम लोग प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं, लोकपाल के हैं जो है। ठीक है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह जी हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग के जो है संगीता वर्मा जी हैं। अनुसूचित जिसको होते हैं ST के हर्ष चौहान जी हैं। और अनुसूचित जनजाति के और SC जो होते हैं उसके विजय सांपला जी हैं। और मानवाधिकार जो अरुण कुमार मिश्रा 8वें क्रम के, बहुत इंपॉर्टेंट है अरुण कुमार मिश्रा जी को। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो हैं। ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं सरदार इकबाल सिंह। ये सभी याद रखना आप लोगों को। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो को हम क्या करेंगे यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक, और यह वीडियो री एग्ज़ाम वाले भाई आप लोग तो एकदम चूकिए मत इन सब चीज़ों से। इससे एक क्वेश्चन 100% आना है, नियुक्ति से 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आज की क्लास से आपके 2 नंबर फिक्स हैं, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा और प्यार देना होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।